ओम शांति। आज है 8 जुलाई की मुरली। आज की मुरली में बाबा अपन ने क्या कि रूहानी ड्रिल जी की मैं सिखाऊं बा कोई भी कौन सिखा सके। बाकी शरीरां के लिए भी कितनी जियाँ कसरत है, कोई और है जियाँ वगैरह जिम वगैरह जावे सब सीखे है, लेकिन मन के लिए वह वो याद की ड्रिल सिखावे। तो याद में रहने के लिए अपन एक तो बारे की कोई भी बातें कौन करनी, वे वायुमंडल खराब हुआ है, हिसाब किताब बने अपनों वो चुकतू करना पड़ेगा लास्ट में आत्मा ने। क्योंकि आप बात भी करांगा तो या तो अपने धंधा दौड़ियों लेके करांगा या परिवार रिश्तेदारां की लेके करांगा, तो वह बाबू कहने लगे वह गलत है, वायुमंडल खराब हुआ वो यानी अपना हिसाब किताब बने वो वह चुकतू करना पड़ेगा। तो वो मन ने मनानो है, मतलब बाबा की याद। और वो अक्सर गीता में भी है कि मन मना भव, यानी मन ने याद में रहने की एक आदत गिरनी अपन। तो आज की मुरली याद परी है सारी। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है कि जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकते हैं? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबू का जब भगवान ने जाने ही को नहीं तो वे किया याद रखेगा। आपन तो परमात्मा को ज्ञान मिल गयो, तो समझ मिली अभी भगवान कौन है, तो मैंने याद करना सिखाई है। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। अब या तो बच्चा जाने या बाबू जाने भी जी का याद सिखाने ला रहे, वह क्या करने लग रहा है, याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। बाबा के क्या की याद है? परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से जो भी विक्रम है वह हमारे भस्म हो जाएंगे और विक्रमाजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी। यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवानों वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखाते हैं, बच्चे भी ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझे याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं, वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए भी याद में रहना है। बाबू का जी यहाँ अठा ही याद में रहो, भी यहाँ हर टाइम याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की है जिस्मानी याद, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। ये है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो, अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तो तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्युलोक का विनाश होना है। अमरलोक जिंदाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरक से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानते।
अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखलाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी होकर न हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, उनको ये भी पता ही नहीं कि अब कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग को अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कभी पतित पावन हो न सके। बापूजी नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्गों को भी बापूजी अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से थोड़ी कोई पावन होगा। तुम जानती हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानोवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशानी नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तो तुम बच्चों को अब समझानी मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। आप पूरे 5000 वर्ष का पार्ट बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पार्ट बजाया। तो बाबू समझावे जी बाबू आजे वेंग बाद में आपनो नयो जन्म शुरू हो गयो। जी हाँ, गर्भ में आत्मा आ गई तो वो शरीर तो बनने लग गयो भी। यही अपनी आत्मा अब ज्ञान में आई है तो अपने लिए सतयुग की स्थापना होने लग रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब किताब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान ले रही है फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, ओहो माया फिर भी भागंती हो जाती है। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अब तुम पर है बृहस्पति की दशा। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो इस दुनिया में। और तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा लें। तो बाबू का इतना ज्ञान समझाऊं तो भी ज्ञान समझे को नहीं आत्मा बांगे लिए। बाबू का कम वक्त आत्मा देखना हो तो अठ देखो महान। तो बाबा आपसे कल पहले भी ये वर्षा लिए था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, तो जो ज्ञान बरसाते हैं तो ऐसी सभा में कोई पतित आ नहीं सकते। सबज परी पुरखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनाती है उनको कहेंगे। अपने साथ कोई विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों की जिम्मेवारी हो जाती है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान सरोवर।
बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर, इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ये है प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य। कहते हैं हम दोनों ऊंच पद पाना चाहते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ आकर राजयोग सिखाओ, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवता को मानने वाले हैं वह जरूर 84 जन्म भोगेंगे। जो 84 जन्मों के भगत है, देवताओं के भगत है, कोशिश करके उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प के बाद कितने ढेर मठ पंथ स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, 100 भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। तुम सुख में आते हो उस समय दुख को कोई है ही नहीं, जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह ज्ञान दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम तो उनके मददगार हो। तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के बच्चे, तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बने हो। अब मुझे याद करने से पावन बनेंगे। ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, ये किसको पता नहीं। 4 युग है, ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर में मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ तो छोटी बड़ी होती है, वहाँ स्नान करने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि तो है। दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग, दिल्ली के लिए कहेंगे परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे ही श्री कृष्ण का राज्य, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते, माया अपनी तरफ खींचती है। नाटक बना हुआ है ऐसा, तो तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर समझाना है। नाटक में तो बदली सदली होती है, ये तो अनादि ड्रामा बना बनाया है, तो बनी बनाई बन रही। फिर फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है, रोने से फ़ायदा ही क्या है, इसका नाम है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों को कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो गलानी हो जाए। तो भारत में ही ये रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही दुख होता है। भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे, विदेशी लोग पुरानी चित्तर बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया तो उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है कि ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत रहना है। जो भी हो है और जो भी होने लग रही है बेंगलिए ड्रामा ने बुद्धि में रखो, चिंता ना करो, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है, निर्मोही बनना है। कोई भी बात होने लग रही है चिंता नहीं। दूसरा है बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है से के अटेंशन पर
स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी भव। आप पर ध्यान देंगे, आपकी टेंशन पर ध्यान देंगे, खत्म करो बाने तो विश्व की समस्या आप ही खत्म हो जाएगी। जब दूसरों के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार रूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। बाबू का ज़्यादा विचार सोचने की बजाय अच्छा विचार सोचो। पहले अपने टेंशन पर ध्यान दो, तब विश्व में अनेक प्रकार के टेंशन है, उनको ख़त्म कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। अपना आपने शांत कर लियो, ज्ञान हूँ, योग हूँ, ड्रामा की याद हूँ, तो सारी आत्मा आप ही शांत हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। याद में रहना है, नाटक ने याद रखना है, बाबा ने याद रखना है, तो एक कंट्रोल करना है मन ने, तो दृढ़ता की शक्ति चाहिएगी। कंट्रोल करने खातर कोई चीज़ ना अपन कोई पावर तो चाहिए है, तो वह एक लगन दृढ़ता चाहिएगी अपन। ए व्यक्ति सारा है, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होगा उतना विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसलिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो बाबू का विशेष तो इकट्ठा होगी, योग करो, जितना उसका याद में रहो, शांति की स्थापना में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।